नमस्कार, मैं हूँ उषा और लेकर आई हूँ एक और बेहतरीन वीडियो 2026। मगर इस बार हम करियर और लव की प्रेडिक्शन के अलावा बात करेंगे कार्मिक रीसेट की। और ये होने वाला है आपकी सोल का एक ऐसा आंतरिक मैसेज कि 24, 25, 26 आपने सुना होगा। 3 साल का एक कंप्लीट साइकिल रहा है जो आपकी सोल कंप्लीट कर रही है। अब ये कंप्लीट करने के बाद जो नया साइकिल स्टार्ट करेगी उसकी साउंड भी 2026 में ही आप तक खनक आपको सुनाई देगी। जैसे बार-बार हम देख रहे हैं टैरो में भी मैजिशियन एनर्जी, हमें बार-बार मिलता है टेम्परेंस। इसका मतलब आप एक टोटल रोलर कोस्टर राइड से आ रहे हैं बाहर और सोल अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए रेडी है। ओल्ड स्किन्स अब शेड हो रही हैं और नया बेहतरीन अब क्या है? तो इसी के साथ हम आज करते हैं शुरू रीडिंग। तो बात करते हैं कार्मिक रीसेट। कार्मिक रीसेट का मतलब है आपके जैसे सोल के कर्म और जो इवेंट्स आपको इन पिछले 2 सालों में रिवील हुए इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसे रहस्य। आपके पुराने जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे 2025 में उन सब की कईयों की कलें खुल गई। आपको पता है वो आपके साथ कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, कौन साथ है, कौन साथ नहीं है, मुसीबत में कौन साथ खड़ा रहा, जब मनी मैटर्स में फंसे तो एक्चुअली में किसने आपकी मदद करी, वो जो ब्लॉक्ड मनी था किसने आपको निकलवाने में मदद की। अंत में ये सारी ही रहस्य आत्मा ने अपने सामने खोलते देखे और यहीं से पड़ाव शुरू हुआ इसके इस कॉस्मिक कार्मिक रीसेट का, जो सोल को बेहतरीन तरीके से मेरे पास आता है मोरालिटी। जब हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी आती है नंबर 3, यानी जुपिटर, यानी नॉलेज, यानी गुरु। कार्ड आता है क्रिएटर। ये सब इंट्यूटिवली अलाइंड रीडिंग है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्रिएटर, यानी रीबर्थ की एनर्जी आती है विद द परमिशन ऑफ द क्रिएटर। हम सब अपने आप को आगे बढ़ते हुए नए दौर, नए मकाम पर पाएंगे। पीछे के छूटे दोस्त, नए रिश्ते, नए लोग। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एनर्जी आ रही है वो है अकेलेपन की, डिस्कनेक्ट की। तो जब हम अकेलापन और डिस्कनेक्ट देखते हैं तो इसका मतलब हम दुनिया से अभी रुष्ट हैं। उन लोगों ने मुझे बिट्रे किया, ये ग्रीफ अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही जल्दी, स्लोली, विद इन 2-3 मंथ्स हम इस एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो आलस्य है, ये जो मैंने जामा ओढ़ा हुआ है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा या नहीं हो रहा, ये एक लंबे समय की ऊर्जा है जो लास्ट ईयर के साथ अब खत्म हो रही है। और अब एक पुश आता है बहुत तेजी से, माने तो ठीक, नहीं तो पड़ेगा धक्का। और ये आता है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड। इसका मतलब बाय हुक और बाय क्रुक माय डियर, आपको धक्का पड़ने वाला है और आपकी सारी ही मैनिफेस्टेशन, पहला तो दिमाग पर जोर, ओवर थिंकिंग, रात को सोते सोते अचानक क्रिएटिव आइडियाज का आना, इस बात की नॉक नॉक है कि पुराना गया, अब जो है नया क्रिएट करो, नहीं तो आपको धक्का पड़ रहा है। और यही ले जाएगा आपको बिगिनिंग ऑफ द करियर, जो बिल्कुल नया पड़ाव, नया रीसेट शुरू होने वाला है। अब आप देखना, जो क्या इनकम आपकी पहले थी, उससे अब आपकी क्या इनकम आने वाली है, 2000 जून तक ये रिवील आपको पता चल जाएगा कहाँ पहुंचने वाले हो। मैच इट एंड लेट मी नो। देन वी मूव टू द लव सेक्टर। लव सेक्टर में लोग सोल कनेक्ट की बात करते हैं, सोलमेट की बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट लाइफ पाथ ऑल्सो, यानी आपको न सिर्फ एक प्रेम के लिए पार्टनर मिलना, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में जो आपका पाथ है, उस स्पिरिचुअल पाथ पर जिसके लिए सोल यहाँ अर्थ पर ट्रांसेंड किया है, यानी जिसके लिए आपका बर्थ हुआ है, क्या आपने वो कार्मिक लेसन्स एग्जीक्यूट करने शुरू कर दिए? ये प्रश्न अब तेजी से आप तक आ रहा है और ये लेकर आएगा ऐसे वेंचर्स, ऐसे लोग। और शायद यही कारण है कि ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, बिकॉज अब आप रेट्रोस्पेक्टिव, रिफ्लेक्टिव एनर्जी में हो। वो पार्टनर भी सामने आएगा, वो गुरु भी सामने आएगा, वो प्रोजेक्ट भी सामने आएगा और वो प्लेस भी जहां पर शिफ्ट होकर आपको जाना है। तो ये तो हो गया जी, शॉर्ट शॉर्ट ऐसा ही होगा। न्यू बिगिनिंग कार्ड्स, मैं बिना देखे कार्ड निकालने की एनर्जी में हूँ आज, क्योंकि प्लान कुछ भी नहीं है। प्लान सिर्फ इतना है, जो इंट्यूशन में है, एनर्जी में है, वही कार्ड सामने आना चाहिए। ये 0 आवर्स, यानी जब आपकी रात के 12 बजे 2025 को वहां से आपका मीटर डाउन होता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
वो इस बात को अच्छे से मान लें। हैव फेथ व्हेन आई से आपका मीटर डाउन हो चुका है। इसका मतलब मार्च तक पेस, अप्रैल में वी आर गोइंग काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग, एक्शंस हो रहे हैं। जून में आपको मनी के बेनिफिट्स तेजी से दिखाई दे रहे हैं। यू विल सी वेयर यू लैंड अप इन द लव सेक्टर। यू विल सी दैट पार्टनर होल्डिंग योर हैंड, इतना तो पक्का हो ही जाएगा। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों ने फॉरेन एग्जामिनेशंस या जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, जो वीजा का वेट कर रहे हैं, उन सबको अपनी अपनी डेस्टिनेशंस का बाय जून क्लियर पता है अब हम कहाँ जाने वाले हैं। कोई भी अगर कॉस्मिक अलाइनमेंट में है, इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, तो वो अपने आप को मैच करे वो किस अलाइनमेंट या किस वेवलेंथ पर है। तो इसी के साथ मैं निकालती हूँ एक ब्यूटीफुल मैसेज विच इज स्पेसिफिकली फॉर द फाइनेंसेस एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। सो लेट अस नाउ थिंक अबाउट द फाइनेंसेस। मेरे हिसाब से इस समय जो पिछले साल से आप ऊर्जा लेके चल रहे हैं, वो ज्यादा खर्चों की है। जितना कमा रहे हैं उससे डबल के खर्चे शायद अभी बिखरे पड़े हैं, और ये ऐसा रहेगा भी फॉर तकरीबन कुछ कपल ऑफ डेज या वीक्स आप कह सकते हो, जहां पर ये बिखरावट, ये कंफ्यूजन, आपके बढ़ते खर्चे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बट डू नॉट बी मिस्टेकन, यू हैव टू लाई लो और प्लान करते रहे, बिकॉज ये ऐसा नहीं है जैसा कार्ड की एनर्जी में आ रहा है कि आपके पास यूनिवर्सल फोर्सेस या एनर्जी ऑफ द मास्टर निकालूं। तो मेरे पास पहले भी ब्रह्मा कार्ड आ चुका है, जो मैंने अपनी पिछली रीडिंग में डाला, और मेरे पास इस समय आर्च एंजल गैब्रियल की एनर्जी काफी हद तक सेट होती हुई नजर आती है। इसका मतलब लगातार आपके रिसोर्सेज की सप्लाई आप तक पहुंचेगी। पैसा कहाँ से आएगा? करिस्मेटिकली गो इन फॉर इट इफ योर हार्ट सेज मुझे करना चाहिए। तो इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा।